तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लेना। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि लुयांग ब्लूड गॉड माउंटेन के फॉरबिडेंस एरिया के अंदर चला गया था। तो अब इस एपिसोड के स्टार्टिंग में यानमान के मास्टर जो कि ब्लूड डेविल केव के चीफ है, वो ब्लूड गॉड माउंटेन के अंदर आ जाते हैं, जहां पर यानमैन ने अपने मास्टर को देखते ही ग्रेट कर लेता है और चीफ ने यान्ने को कहता है, आप यहाँ पर सबसे पहले आ चुके हैं तो अंदर जाने के लिए किस चीज का इंतजार कर रहे हो। और यान्ने ने कहते हैं, हालांकि जो फॉरबिडेंस है वो कमजोर हो चुकी है, लेकिन एडवांस लेवल मास्टर को अंदर जाने पे थोड़ा मुश्किल हो सकता है, इसलिए हम अंदर नहीं गए। मुझे लगता है कि केवल तुम जैसे पीक मास्टर ही इस फॉरबिडेंस एरिया के अंदर आसानी से जा सकते हो। अब चीफ के एक आदमी ने चीफ को कहता है, इससे पहले कि अन्य पवित्र ग्राउंड के मार्शल आर्टिस्ट यहाँ पर आए, आपको अंदर जाके डिवाइन वेपन को हासिल कर लेना चाहिए, मरना वो लोग यहाँ पर आ जाएंगे तो सिचुएशन थोड़ा मुश्किल हो सकता है। अब ये सुनने के बाद चीफ भी फॉरबिडेंस एरिया के अंदर जाने के लिए तैयार हो जाता है, जहाँ पर यान्ने ने कहता है, दरअसल ऐसी बात है कि कोई इंसान पहले से ही अंदर जा चुका है। अब चीफ ने कहता है, वो कौन है जो इतने जल्दी अंदर चला गया। अब यान्ने ने कहते हैं, वो इंसान बाहरी दुनिया से आया है और वो मास्टर लेवल के मिडिल स्टेज पर है। ये सुनने के बाद में चीफ ने यान्ने को कहता है, तुम एक बाहरी दुनिया के आदमी को आखिरकार कैसे अंदर जाने दे सकते हो, तुमको उसे अंदर जाने से पहले ही मार देना चाहिए था। जहाँ पर यानमैन ने कहता है, पापा ने उसको रोकने की कोशिश करी थी, लेकिन वो आदमी काफी ज्यादा पावरफुल था, इसलिए हम उसे रोक नहीं पाए। और यान्ने ने भी अपने बेटे के बातों का हाँ पे जवाब देते हुए कहते हैं, मेरे विचार में वो आदमी पीक मास्टर लेवल पर पहुंच चुका है, इसलिए तुमको थोड़ा सावधान रहना होगा। अगर उसने हमसे पहले डिवाइन वेपन को हासिल कर लिया तो हमको उसके साथ फाइट करने पे काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। अब चीफ ने कहता है, चिंता मत करो, मैं हमारे डिवाइन वेपन को उसके हाथों में पड़ने बिल्कुल भी नहीं दूंगा। इतना कह के चीफ फॉरबिडेंस एरिया के अंदर चला जाता है और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लुयांग को देखते हैं, जो कि डिवाइन वेपन यानी कि लेजेंडरी सोर्ड डार्क किरण के पास आ गया होता है। और लुयांग ने लेजेंडरी सोर्ड को पकड़ने के लिए एक एनर्जी लाइट को डार्क किरण की तरफ फेंकता है, लेकिन डार्क किरण के चारों तरफ एक मजबूत सील लगा होता है, जिसके वजह से लुयांग उसको पकड़ने में फेल हो जाता है। और लुयांग को वहाँ पर कुछ फ्रूट्स दिखाई देता है और वो सोचने लगता है कि ये ब्लड फ्रूट्स की मदद से सुयान के पावर काफी इंक्रीज हो सकता है, इसलिए लुयांग सारे ब्लड फ्रूट्स को कलेक्ट करने लग जाता है। जहाँ पर नीचे तालाब में से एक एनर्जी लाइट ने लुयांग के ऊपर अचानक से अटैक कर देता है और लुयांग ने उसे रोकने लगता है, लेकिन नीचे तालाब से और भी काफी सारे एनर्जी लाइट आके लुयांग के ऊपर अटैक कर देते हैं और लुयांग वो अटैक को रोकने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो कमजोर पड़ जाता है और एक ब्लास्ट होता है और लुयांग नीचे जमीन पे आ जाता है। और फिर हम वो तालाब में देखते हैं कि वो तालाब से काफी ज्यादा बड़ा साइज का क्रोकोडाइल निकलकर बाहर आता है और काफी तेजी से लुयांग के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन लुयांग उसके अटैक से बच जाता है और अपने लेजेंडरी सोर्ड टाओसेन को निकाल के उसके ऊपर एक स्लैश अटैक कर देता है और वो क्रोकोडाइल लुयांग के अटैक से डर के भाग जाता है। और फिर दोबारा से लुयांग ब्लड फ्रूट्स को कलेक्ट करने लग जाता है। अब वहाँ पर डेविल केव का चीफ भी आ जाता है और उसके नजर भी आते ही ब्लड फ्रूट्स की तरफ चले जाता है और सोचने लगता है कि ये पवित्र ब्लड फ्रूट्स के साथ में ये डेविल एबिस के ब्लड डेविल केव काफी ग्रेट हो सकता है। लेकिन वहाँ पर लुयांग को वो ब्लड फ्रूट्स तोड़ता हुआ देख के चीफ को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और कहता है, तुम्हारी ब्लड डेविल केव पे आके हमारे ही ट्रेजर यानी कि ब्लड फ्रूट्स को चुराने की हिम्मत कैसे हुई। जहाँ पर लुयांग ने कहता है, क्या तुम ब्लड डेविल केव के चीफ हो? और चीफ ने भी हाँ कहता है और लुयांग ने कहता है, मैं यहाँ पर डिवाइन सोर्ड के लिए आया था, मैं जल्द से जल्द वो डिवाइन सोर्ड को लेके यहाँ से चला जाऊंगा। और तुमने जैसा कि इन ब्लड फ्रूट्स के बारे में बात किया तो मैंने सुना था कि ये ब्लड गॉड माउंटेन का फॉरबिडेंस एरिया है, इस जगह का कोई भी ओनर नहीं है, इसका मतलब ये है कि इन फ्रूट्स को मैं ले सकता हूँ। अब चीफ ने कहता है, ब्लड गॉड माउंटेन ब्लड डेविल केव के पास में पड़ता है, तो इसलिए यहाँ के ट्रेजर हमारे हैं और डिवाइन सोर्ड ने भी ब्लड गॉड माउंटेन को चूज किया है, मतलब डिवाइन सोर्ड भी हमारा है। जो कोई भी ट्रेजर इस ब्लड गॉड माउंटेन पे है वो डेविल एबिस का है। यहाँ पर लुयांग ने कहता है, क्या तुम श्योर हो कि ये ब्लड गॉड माउंटेन डेविल एबिस का है? क्या और सेक्ट के लोग भी इस पे एग्री करते हैं? अब वहाँ पर एक लड़का आ जाता है और कहता है, किसने बोला कि ये ब्लड गॉड माउंटेन
डेविल एबिस का है। मैं ये बिल्कुल भी नहीं मानता। ये फॉरबिडेंस एरिया है और यहाँ के ट्रेजर जो स्ट्रांग है वही ले सकता है और इसका नाम योंग डेमन गॉड है। और फिर लुयांग ने कहता है अगर तुम मेरे को हरा दोगे तो मैं ये फ्रूट्स तुमको दे दूंगा। जहाँ पर ये सुन के वो दोनों को जोर का झटका लगता है। अब चीफ ने कहता है तुम बस मास्टर लेवल के मिडल स्टेज पर हो, हालांकि तुम अपने स्ट्रेंथ को बढ़ाकर पीक लेवल पर पहुंचा सकते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम पीक मास्टर लेवल पर पहुंच जाओगे। कुछ ही समय में तुम्हारा स्ट्रेंथ घट जाएगा। और लुयांग ने कहता है बकवास मत करो, क्यों ना तुम दोनों मिलके मेरे ऊपर अटैक करो। मैं फालतू के चीजों पे ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करता। ये सुन के वो दोनों तो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और दोनों एक दूसरे को इग्नोर करने लग जाते हैं। अब लुयांग ने कहता है अगर तुम दोनों मुझसे एक ही साथ में लड़ना नहीं चाहते हो तो मुझसे पहले कौन लड़ेगा। जहाँ पर चीफ ने कहता है ऑफ कोर्स मैं तुमसे लड़ूंगा। इतना कह के चीफ ने अपने ब्लू डेविल हैंड से लुयांग के ऊपर अटैक कर देता है और लुयांग ने अपनी एनर्जी को इकट्ठा करने लगता है और चीफ के अटैक को रोकने लगता है। ये देख के योंग डेमन गॉड ने कहता है मास्टर लेवल के मिडिल स्टेज पर होने के बावजूद भी ये इतना ज्यादा पावरफुल है, ये सच में काफी ज्यादा रेयर है। अब चीफ ने अपने अटैक पे एनर्जी डाल देता है और लुयांग को काफी ज्यादा मुश्किल होने लगता है, इसलिए लुयांग ने अपने स्वॉर्ड से चीफ के अटैक को तोड़ देता है और चीफ थोड़ा पीछे सर जाता है और फिर अपने ब्लड शैडो एवाटर पे आके लुयांग के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन लुयांग उसके अटैक से काफी आसानी से बच जाता है और अपने अटैक से बचता हुआ देख के चीफ भी हैरान हो जाता है और एनर्जी इकट्ठा करके लुयांग के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन लुयांग ने ये अटैक को भी काफी आसानी से डॉज कर लेता है। ये देख के चीफ ने अपने स्वॉर्ड को निकाल लेता है और इसी के साथ में एपिसोड यहीं पर खात्मा हो जाता है। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि ब्लू डेविल केव के चीफ और लुयांग के बीच में काफी खतरनाक फाइट चालू हो गया था। लेकिन इस फाइट में लुयांग चीफ के ऊपर भारी पड़ रहा था और उतने में ही वहां पर अन्य पवित्र ग्राउंड के चीफ मास्टर आ गए थे। और अब इस एपिसोड के स्टार्टिंग में साइलेंट डेविल हिल के चीफ ने कहता है ये बाहरी दुनिया का आदमी बस मास्टर लेवल के मिडिल स्टेज पर है, लेकिन फिर भी इसकी ताकत एक पीक मास्टर के बराबर है। वो हमारे हेवनली चिल्ड्रन से कहीं ज्यादा पावरफुल है। और फिर योंग डेमन गॉड ने ब्लू डेविल केव के चीफ का मजाक उड़ाते हुए कहता है मुझे लगता है कि ब्लू डेविल केव के चीफ को अच्छी ट्रेनिंग नहीं मिला था, इसलिए वो इस बाहरी दुनिया के आदमी के सामने कमजोर पड़ रहे हैं। जहाँ पर अन्य पवित्र ग्राउंड के चीफ ने भी कहते हैं वो सिर्फ मास्टर लेवल के मिडिल स्टेज पर है, क्या आपको उसके साथ में फाइट करने के लिए हमारी जरूरत है। अब ये सुन के ब्लू डेविल केव के चीफ को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और कहता है मेरा मजाक उड़ाना बंद करो, मैं तुम सभी लोगों से कहीं ज्यादा स्ट्रांग हूँ। इतना कह के लुयांग के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है और लुयांग ने कहता है मैं तुमको सिर्फ 1 मिनट के अंदर हरा दूंगा। इतना कह के लुयांग ने जिन्हन स्वॉर्ड गॉड के पावर और आइस एम्परर स्वॉर्ड गॉड के पावर को कंबाइन करना चालू कर देता है और हेवन और स्वॉर्ड स्किल का यूज करते हुए चीफ के ऊपर एक स्लैश अटैक कर देता है। और इधर चीफ ने भी अपना काफी पावरफुल डेविल हैंड से लुयांग के ऊपर अटैक कर देता है और दोनों के अटैक एक आपस में टकराते हैं। लेकिन चीफ कमजोर पड़ जाता है और लुयांग का स्लैश अटैक चीफ को लग जाता है और वो घायल हो जाता है। ये देख के अन्य पवित्र ग्राउंड के चीफ मास्टर भी हैरान हो जाते हैं। अब योंग डेमन गॉड ने चीफ को कहता है आप जाकर खुद को हील करो, मैं इसको संभाल लूंगा। जहाँ पर अभी भी चीफ पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा होता है, लेकिन अन्य पवित्र ग्राउंड के चीफ मास्टर के कहने पर चीफ को पीछे हटना पड़ता है और जाके खुद को हील करने लग जाता है। और लुयांग के सामने योंग डेमन गॉड आ जाता है और खुद का इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है मैं योंग डेमन गॉड हूँ, क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम कौन हो। जहाँ पर लुयांग ने कहता है मैं हेवन अर्थ ब्लेड मास्टर हूँ। अब योंग डेमन गॉड ने एक स्पिरिट बॉडी को समन कर लेता है और लुयांग के ऊपर एक स्लैश अटैक कर देता है और लुयांग ने भी अपना हेवन अर्थ स्वॉर्ड स्किल का यूज करके उसके ऊपर अटैक कर देता है और दोनों के अटैक एक आपस में टकराते हैं और एक ब्लास्ट होता है। जहाँ पर लुयांग थोड़ा पीछे हो जाता है और उसको समझ में आ जाता है कि डेमन गॉड चीफ के मुकाबले काफी ज्यादा पावरफुल है, इसलिए लुयांग ने होली टाइगर स्वॉर्ड स्किल से उसके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन योंग डेमन गॉड के स्पिरिट बॉडी ने
स्पेयर की मदद से उसके अटैक को काफी आसानी से डिस्ट्रॉय कर देता है और कहता है मेरे को हराने के लिए तुम्हारे ये छोटे मोटे अटैक किसी भी काम के नहीं आएंगे। क्या तुम्हारे पास इतना ही पावर है? इतना कह के उसने लुयांग के ऊपर एक एनर्जी लाइट से अटैक कर देता है, लेकिन लुयांग ने अपने चारों तरफ सील बनाकर खुद को बचा लेता है और अपने आइस ड्रैगन से उसके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन लुयांग का एयर अटैक भी किसी भी काम का नहीं आता है और वो स्पिरिट ने अपने स्पेयर से आइस ड्रैगन को डिस्ट्रॉय कर देता है और लुयांग ने फिर अपने हेवन और स्वॉर्ड स्किल का यूज करके काफी ज्यादा पावरफुल स्लैश अटैक कर देता है और फिर इधर वहां पर लिटिल डेविल फेरी आ जाती है। अब डेमन गॉड ने अपने तरफ स्लैश अटैक आता हुआ देख के एक सील बना लेता है और वो स्लैश अटैक उस सील पे आके टकराता है, जहां पर डेमन गॉड थोड़ा पीछे चला जाता है और कहता है ये तुम्हारा स्लैश अटैक काफी ज्यादा पावरफुल था, लेकिन फिर भी मेरे को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, तुम मेरे सामने टिक नहीं पाओगे, तुम्हारा हार तय हो चुका है। और इधर लुयांग काफी ज्यादा थक चुका होता है और लुयांग ने अपने पावर बढ़ाने के लिए एक ब्लड फ्रूट्स खा लेता है, जहां पर उसका पावर काफी हद तक इंक्रीज हो जाता है। ये देख के यंग डेमन गॉड को काफी गुस्सा आ जाता है, लेकिन लुयांग ने अब डेमन गॉड के ऊपर लगातार स्लैश अटैक करना शुरू कर देता है, जहां पर डेमन गॉड खुद को बचाने के लिए एक सील बनाता है और लुयांग के अटैक को रोकने लगता है। लेकिन लुयांग के लगातार स्लैश अटैक करने के वजह से यंग डेमन गॉड कमजोर पड़ जाता है और वो थोड़ा घायल होकर पीछे सर जाता है और कहता है ये कमीना इंसान तो और ज्यादा पावरफुल होता जा रहा है। इतना कह के एक स्पेयर अपने हाथ में पकड़ देता है और लुयांग के सामने आ जाता है और कहता है मैं तुम्हें यहीं पर मार दूंगा, वो डिवाइन वेपन तुम्हारे लिए नहीं बना है। अब दोनों के बीच में काफी जबरदस्त क्लोज कॉम्बैट होना चालू हो जाता है। वहीं पर नीचे सारे चीफ वो दोनों को लड़ते हुए देख रहे होते हैं और ब्लड डेविल एबिस के चीफ ने लुयांग को मारने के लिए ब्लड डेविल मिरर को निकाल लेता है और साइलेंट डेविल हिल के चीफ ने कहता है ये तुम क्या कर रहे हो, ब्लड डेविल मिरर को क्यों यूज कर रहे हो? और डेविल केव के चीफ ने कहता है मैं वो डिवाइन स्वॉर्ड और ब्लड फ्रूट्स के लिए इसको यूज कर रहा हूँ। और फिर वहीं पर डेविल शैडो के चीफ ने वहां पर ब्लड फ्रूट्स के पेड़ को देखता है जो कि पूरा खाली होता है। ये देख के उसने कहता है क्या ये बाहरी आदमी ने सारे के सारे ब्लड फ्रूट्स ले लिया। और इतने में ही ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।